मध्य प्रदेश में मॉनसून का इंतज़ार हो रहा है और उत्तर भारत में भी, लेकिन उत्तर और मध्य भारत में कई जगहों पर बारिश मॉनसून के आने से पहले आने वाली है। और गतिविधियां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि उत्तर भारत के भागों पर WD है और नीचे से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अभी बेसिकली अरब सागर से मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ से नमी का फ्लो ऊपर की तरफ काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन का, जिसमें बात 6 जून के समग्र भारत के मौसम की करूंगा। दोस्तों, उत्तर भारत के क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं किस तरह की सक्रियता अभी भी नज़र आ रही है और ये कम से कम 2 दिनों तक, 3 दिनों तक यहाँ पर बनी रहेगी। वजह यह है कि एक सर्कुलेशन बना हुआ है, नमी नीचे से ले जा रहा है, ऊपर से WD है और मानसून इधर आगे बढ़ रहा है। आज कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी अच्छी स्थिति, मानसून की सक्रिय स्थिति दक्षिण भारत में और साथ ही साथ सेंट्रल पोर्शन में, सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन में जो ये वाला पोर्शन है, इन भागों में कई जगहों पर सक्रिय स्थिति बनी हुई है। तो इन परिस्थितियों के बीच में क्या अगले 24 घंटों के दौरान देश के मध्य क्षेत्रों में, उत्तर के क्षेत्रों में बारिश होगी, या अभी जो गर्मी से बेहाल हाल है दिल्ली का, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब का, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गुजरात, इन भागों में वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ रहेंगी, आइए सब कुछ जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस ज़िले में, जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ के मौसम के बारे में लिखिए, कैसा मौसम रहा है, और साथ में इस वीडियो के बारे में अपनी राय दीजिए कि कैसा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। और साथ में अगर जानकारियाँ ठीक लगें, काम की लगें और पसंद आए वीडियो, तो आप लाइक और शेयर कीजिए और साथ में इस चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए। और साथ में एक और निवेदन करूंगा कि अगर आप मौसम तक के इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबर बनकर, ज्वाइन करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कहाँ पर कैसा मौसम रहेगा देश भर में। यहाँ उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों पर जिस तरह की स्थिति आज दिखाई पड़ रही है, वैसी स्थिति कल भी रहेगी और कल यहाँ तक कि पंजाब से लेकर राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर और सीकर, साथ ही साथ चूरू, अलवर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बनेंगे। और जब बादल बनेंगे तो कुछ बारिश की संभावना भी बनेगी। लेकिन आप जानते हैं कि अभी जिन भागों में मानसून नहीं पहुंचा है और नीचे से मानसून की हवा का असर नहीं है, वहां पर ज़्यादातर जो एक्टिविटी होगी वो दोपहर के बाद या शाम के समय होगी, या हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग के समय हो। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है उससे जो पीक गर्मी का समय रहता है उसमें कोई अंतर नहीं आता है। यानी गर्मी का जो प्रकोप है दोपहर के समय वो लगातार जारी रहता है। तो वो तमाम जगहों पर गर्मी का प्रकोप लगातार बना रहेगा। उमस और ऐड हो रही है क्योंकि नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं और इसी वजह से तो बारिश हो रही है। नमी जब तक नहीं पहुँचेगी तब तक बादल बनेंगे नहीं, तब तक बारिश नहीं होगी। सरफेस पर भी नमी वाली हवाएं चल रही हैं, हाइट पर भी नमी वाली हवाएं चल रही हैं। इसी वजह से इन सभी रीजन्स में नमी का प्रवाह बढ़ गया है और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन रीजन्स में कई जगहों पर कल 6 जून के दिन आंधी और तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। लेकिन वही सुबह के समय होगी या फिर दोपहर के बाद, जब गर्मी का पूरा पीक पहुंच चुका होगा उसके बाद होगी। तो टेम्परेचर की जो रेंज रहेगी इन रीजन्स में वो 42 से 45-46 डिग्री के बीच में रहेगी, जिससे नमी बढ़ने के कारण ये 50 डिग्री वाला फील कई जगहों पर देगी। तो अभी गर्मी से सतर्क रहिए, बचकर रहिए, सुरक्षित रहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में चांसेस ज़्यादा हैं, लद्दाख में थोड़ा चांसेस कम है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं। बहुत हैवी रेन के चांसेस पहाड़ों पर भी अभी नहीं है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, पश्चिम में तो बारिश होगी ऐसा लग रहा है मॉडल से, लेकिन यहाँ पर जो बादल बनेंगे, राजस्थान के मध्य क्षेत्रों पर जो बादल बनेंगे वो मूव करते हुए आगे आएंगे। तो इनके प्रभाव से लखनऊ और वाराणसी के बीच, अयोध्या के बीच, जौनपुर तथा आसपास के भागों तक कुछ हिस्सों में आंधी तूफान के साथ वर्षा हो सकती है। वैसे यहाँ पर कोई ऐसा मॉडल नहीं है, इसीलिए ऐसा वेदर सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो। इसी वजह से मॉडल यहाँ पर क्लियर वेदर दिखा रहा है और इसी वजह से यहाँ पर इस पूरे रीजन में आप देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार बना रहेगा। अभी सतर्क रहने का समय है, सुरक्षित रहने का समय है। जितना हो सके गर्मी से बचिए, धूप में मत निकलिए और पानी पीते रहिए। ऐसे तरल पेय पदार्थ लेते रहिए जो गर्मी में ठंडा रखते हैं पेट को और शरीर को भी, शरीर के तापमान को कंट्रोल करते हैं। और साथ में पौष्टिक आहार लेते रहिए। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी रीजन में लगभग यहाँ तक मानसून तो आ ही गया है। तो यहाँ तक हवाएं पहुँच रही हैं, जोर मार रही हैं। धीरे धीरे मानसून जब आगे इधर बढ़ेगा तब यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। वैसे आज जो है झारखंड में तमाम जगहों पर इस समय डाल्टनगंज, रांची, दुमका, देवघर समेत तमाम हिस्सों पर घने बादल बने हुए हैं। और जैसा कि कल भी यही सिचुएशन थी और कल भी क्लियर वेदर दिखाई पड़ रहा था झारखंड में भी, बिहार में, पश्चिम बंगाल में भी। लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था कि जो बादल नीचे की तरफ से
बनेंगे इधर पहुंचेंगे या पश्चिम से बनेंगे इधर पहुंचेंगे। तो बिहार पर तो बहुत ज़्यादा बादल नहीं पहुंचेंगे, लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर बादल पहुंचे। यहाँ पर गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना कई जगहों पर आज भी है और कल भी इसी तरह की संभावना रहेगी, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ बादलों का प्रवाह बढ़ता जा रहा है और यही अच्छे संकेत हैं मानसून के आगे बढ़ने के लिए। इधर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का ये वाला जो हिस्सा है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मेघालय में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। असम का पूरा रीजन प्रभावित रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल में भी कुछ कुछ जगहों पर रुक रुक करके बारिश होती रहेगी। मध्य भारत के भागों में अभी गुजरात और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन है, ये पूरा का पूरा अभी भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। और इस रीजन में दोस्तों गर्मी इसलिए भी काफ़ी असहज कर रही है या असहनीय हो रही है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो रही है, लेकिन जो डिस्कम्फर्ट ऐड हो रहा है वो है ह्यूमिडिटी के कारण। तो ह्यूमिडिटी इसलिए ऐड हो रही है क्योंकि अरब सागर की हवाएं यहाँ से मुड़ करके इस तरह से पहुँच रही हैं। तो इसी हवा के चलते यहाँ पर भी कुछ बादल लोकल लेवल पर बन सकते हैं, कुछ नीचे की तरफ से आ सकते हैं। तो गुजरात के पूर्वी रीजन में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और अरवल्ली, महिसागर, मोडासा तथा आसपास के भागों में कुछ जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा या बूंदें पड़ सकती हैं। और यही बादल कुछ पूर्वी रीजन में पहुंच करके भोपाल और उज्जैन, इंदौर, देवास तक बारिश दे सकते हैं। खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल, नर्मदापुरम से लेकर सागर, उमरिया, कटनी, जबलपुर और आसपास के भागों में यहाँ पर बारिश हो सकती है। उत्तरी रीजन जो है यहाँ ड्राई रहेगा और काफ़ी गर्म बना रहेगा। ग्वालियर में भी गुना, भिंड, मुरैना, विदिशा और टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। तो यहाँ पर और ज़्यादा परेशान करने वाली गर्मी रहेगी। और वही हाल उत्तरी छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में रहेगा और ओडिशा के उत्तरी भागों में। लेकिन अंबिकापुर तक बादल पहुँच जाएंगे और यहाँ राउरकेला, केंदुझार और आसपास के इलाकों में भी कई जगहों पर बादल पहुँचेंगे और बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में हल्की से मध्यम, मराठवाड़ा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, जबकि मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के कई इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। खासतौर पर नासिक और अहमदनगर, पुणे से लेकर मुंबई और इसके नीचे का जो रीजन है गोवा तक का, इन भागों में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और अच्छी खासी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मानसून भी जल्दी ही यहाँ पर महाराष्ट्र में दस्तक दे सकता है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा रायलसीमा में हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में यहाँ कई जगहों पर तेज़ वर्षा होगी और उड़ीसा के दक्षिणी भागों में बारिश होगी। यहाँ रायलसीमा में ज़्यादा तेज़ नहीं बारिश होगी, लेकिन तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक के आंतरिक और तटीय शहरों में तमाम हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तो मानसून की सक्रिय स्थिति देखने को मिल रही है। उम्मीद कीजिए कि अच्छा संकेत आगे भी जारी रहे, मानसून जल्दी से प्रोग्रेस करे और इन राज्यों में भी गर्मी से राहत मिले, बरसात आए, रिमझिम फुहारे पड़े, वनस्पतियों, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सभी की स्थिति थोड़ा सा सुधरे, क्योंकि हर कोई इस समय इस गर्मी से, इस परेशान करने वाली गर्मी से लगातार तंग हो रहा है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।